एसएसए यूनिवर्सिटी व काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने अधिवक्ताओं समाज सेवियों को होनरी पीएचडी अवार्ड से सम्मानित किया। 29 जुलाई एसएससी यूनिवर्सिटी पोर्टलैंड यूएसए ने भारत में दूसरी बार काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन के साथ मिलकर होनरी पीएचडी अवार्ड सेरेमनी का आयोजन दिल्ली के लाजपत भवन सभागार में किया। काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन के सचिव डॉक्टर राजेश मदान, एडवोकेट और समाज सेवी डॉक्टर तरुण अरोड़ा एडवोकेट ने इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया। इस अवसर पर एसएसए यूनिवर्सिटी ने प्रिंसिपल सुनीता आनंद, नरेंद्र कुमार पांडे, हरीश चेतन एडवोकेट, चेयरमैन आरके शर्मा, ज्योति कपूर, पूजा धनखड़, उमेश, अंजलि शर्मा, विक्रांत अग्रवाल, जितेंद्र कुमार, रामनिवास शर्मा, मधुप कुमार तिवारी, एनपी कौशिक, संदीप शर्मा, अरुण भारद्वाज, गुरप्रीत सिंह सोढ़ी, कुलदीप वत्स, रमेश अरोड़ा, राजीव बत्रा, शालिनी चिकारा, मोहन तिवारी, अलका आर्या, सोनू गुप्ता, आनंद कौशिक, नरेंद्र चौहान, जेपी अढ़ाना, नर्मदा कालरा, देवेंद्र सिंह, दर्शन आनंद गौड़, मदन लाल, इंडू बाल को होनरी पीएचडी देकर डॉक्टरों की उपाधि से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त भारत के कई भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों, समाज सेवी, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों को भी एसएसए यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टर की उपाधि से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने निशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा, जगदीप वत्स, संत सिंह रावत, सुरेंद्र भाटी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। राजेश बैसला, ओमदत्त शर्मा को गोल्डन मेडलिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा स्टेट अवार्ड व जिला स्तरीय अवार्ड भी वितरित किए गए। इस मौके पर आयोजक डॉक्टर तरुण अरोड़ा, एडवोकेट डॉक्टर राजेश मदान ने कहा कि एसएसए व कोबसे राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर समाज हित में कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करता है। जल्द से अगला कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर के समाज सेवियों को सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर शिक्षाविद डॉक्टर शोभित आज़ाद, इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप गुप्ता, मानसा पासवान, लक्ष्मण दास अरोड़ा, दीपांशी अरोड़ा, संदीप पांचाल, नीतीश, नीतू कपूर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। फोटो कैप्शन काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन के सचिव डॉक्टर राजेश मदान, एडवोकेट डॉक्टर तरुण अरोड़ा, एडवोकेट, अन्य अतिथिगण अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ करते हुए। देखिए, करीब 100 अवार्ड्स आज दिए गए हैं, जिसमें 33 जो अवार्ड हैं वो पीएचडी की थी, मानद उपाधि। बाकी इसके अलावा हमारा भारत गौरव, स्टेट गौरव अवार्ड और डिस्ट्रिक्ट गौरव अवार्ड्स थे। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो पर्दे के सामने आप लोगों ने देखा, इसके पीछे भी बहुत सारे लोगों की मेहनत थी। बहुत सारे हमारी टीम वर्क ऐसा रहा जो पिछले 2 दिनों से पूरी रात जाग करके उनका सिलेक्शन करना है, उनके डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करने हैं। तो पूरी टीम लगी रही। जो आज आप लोगों को दिखा वो सिर्फ पर्दे के आगे के चेहरे थे। बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे थे, जिसमें हमारी टीम में हम बोलें सरदार मोन्टू सिंह जी, जो इस समय खुद आई फ्लू से जूझ रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने पूरी नाइट्स जाग करके काम किया। एडवोकेट मनसा पासवान, दीपांशी अरोड़ा, आकाश कश्यप, मयंक कौशिक, तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपने फेस को पीछे रखने के बाद भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत की है। देखिए, इसके लिए जब यूनिवर्सिटी की मीटिंग हुई थी तो देश की राजधानी है दिल्ली, और यहाँ पे करने के लिए यूनिवर्सिटी की डायरेक्शन थी। जिसके बाद हमने जब यहाँ पे उसको करने के बारे में सोचा तो हमारी टीम ने बिल्कुल विश्वास के साथ कहा कि आप लोग आगे बढ़ के काम करें, सारा मैनेजमेंट संभालने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारा जो सुरक्षा का मैनेजमेंट है वो समीर ने, और हमारे जो विजेंद्र चंदीला जी हैं उन्होंने अपनी टीम के साथ संभाल के रखा। हमारा जो बैकएंड टीम का काम था, जो आकाश कश्यप हैं, रंजीत कुमार जी हैं, सरदार मोन्टू सिंह हैं, एडवोकेट मनसा पासवान, दीपांशी अरोड़ा, उन सब लोगों ने पिछले काफ़ी टाइम से बैकएंड को संभाल के रखा। कोई भी नॉमिनेशन आना है, उस नॉमिनेशन का प्रिंट निकालना, उसको इंटरव्यू राउंड के लिए भेजना, उसका सिलेक्शन करना, उसके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना और उसको फिर यूनिवर्सिटी तक भेजना, और उसके प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है या रिजेक्ट करना है, इसको लेकर के भी अपनी जजमेंट देना। ऑनरी पीएचडी के 33 अवार्ड थे जो यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए गए। इसके अलावा काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन ने 4 लोगों को भारत गौरव से अवार्ड किया है। इसके अलावा 33 अवार्डों से राज्य जो हमारे गौरव अवार्ड हैं, राज्य शिरोमणि या हम कहें कि राज्य गौरव अवार्ड, उससे सम्मानित किया गया है। इसके अलावा 48 ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट अवार्ड से समय लाभान्वित किए गए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पिछले काफ़ी समय से वो लोग समाज में सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, और आपको पता ही होगा, बीच में भी हमने कई बार अनाउंस किया था कि इस बार यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि जो भी उनको फीस तक डिपॉजिट की गई वो सारी की सारी उन्होंने कोबसे के हैंडओवर कर दी थैलोसीमिया वाले बच्चों के लिए, ताकि उनका इलाज सुचारू रूप से हो सके। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी कमिटमेंट कोबसे के साथ करी हैं,
कॉप्से ने भी पूरा आश्वासन दिखाया है यूनिवर्सिटी के प्रति और दोनों का एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसको लेकर के यूनिवर्सिटी और कॉप्से लंबे समय तक काम करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कहना भी यही है कि वह चाहती है कि भारत के अगर ऐसा कोई छात्र है जो एजुकेशन नहीं कर पा रहा या किसी बीमारी के कारण वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा, तो उसका इलाज ज़रूरी होना चाहिए और उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। USA के पोर्टलैंड सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। ओरेगन स्टेट है जहाँ से ये वहाँ की राज्य सरकार के द्वारा जो रजिस्टर्ड है, एजुकेशन एक्ट्स के अंदर रजिस्टर्ड है, जिसमें एक यूनिवर्सिटी का रजिस्टर्ड होना कंपलसरी होता है। कई बार आप लोगों के माध्यम से सवाल आता है कि क्या RTI लगा करके उसकी इंक्वायरी की जा सकती है, तो RTI यूनिवर्सिटी के ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटी नहीं है। USA के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट नहीं है, जिसको लेकर के RTI नहीं लगाई जा सकती। आप RTI कॉप्से को लगा सकते हैं, क्योंकि आपका नामांकन कॉप्से के थ्रू आगे जाता है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को आप वेरिफिकेशन लेटर उसके पोस्टल एड्रेस पे भेज सकते हैं, जहाँ से आपकी डिग्री को वेरीफाई करके भेजा जाएगा। बीच में एक छोटा सा निवेदन ये है कि दिल्ली के कुछ इंस्टीट्यूट्स और हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की नीयत से 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक की राशि लेकर के उन्हें PhD अवार्ड करने की बात कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी का नाम खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कभी भी किसी से इस प्रकार की मांग नहीं करती है। यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट है sscuniversity.com, जहाँ पे आपने अपना नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। कॉप्से आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, कॉप्से की तरफ से आपको कांटेक्ट होगा और यूनिवर्सिटी की साइट पे आपकी फ़ोटो, आपकी डिग्री का फ़ोटो अपलोडेड होगा, वही डिग्री वैलिड होगी। इस वेबसाइट के अलावा अदर किसी वेबसाइट पे कोई डिग्री अपलोडेड होती है तो वो फेक एंड फॉल्स है और यूनिवर्सिटी ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत जल्दी मुकदमे दर्ज करेगी। ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा और इसमें हमारी यूनिवर्सिटी की SSC यूनिवर्सिटी पोर्टलैंड USA की तरफ से हमारे जो वहाँ से डेलीगेशन आया था उनकी तरफ से यहाँ 33 लोगों को PhD अवार्ड की गई और उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए जिस प्रकार से उनका रुतबा था समाज में, जिन्होंने अच्छे काम किए, उन लोगों को ये जो है मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। मुझे लगता है कि बहुत सारे सामाजिक लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कामों में और उनको इस प्रकार की उपाधि से सम्मानित किया गया। और ये दूसरा जो प्रोग्राम था पहले प्रोग्राम से भी और अधिक शानदार रहा और मुझे लगता है कि आगे भी इसी प्रकार से लोगों की जो है प्यार मिलता रहेगा। देखिए, इसमें क्या होता है, एक नॉमिनेशन होता है। पहले सबसे पहले नॉमिनेशन होने के बाद उसका सिलेक्शन कमेटी सिलेक्ट करती है, उसके बाद उनकी अवार्ड कमेटी जो है वो फाइनल करती है कि किसको अवार्ड मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें 33 नहीं, बहुत सारे लोगों ने नॉमिनेशन किया था जिन लोगों को अवार्ड नहीं मिले, किसी भी कारणों से उनके अवार्ड रिजेक्ट हुए हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं। तो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया उन सबको मिल जाए, ऐसा नहीं होता। डॉक्टरेट की उपाधि से मैं पहले भी सम्मानित हो चुका हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा एक सम्मान है कि भारत द्वारा ये शिक्षकों का प्यार है और मेरे काम के प्रति लोगों का सम्मान भी है, जो काम हम समाज के लिए और शिक्षा के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे सम्मान मिलने से अपना हौसला भी बढ़ता है, एनर्जी भी बढ़ती है और तमन्ना करती है कि और शिद्दत से काम किए जाएं, जिससे समाज का फ़ायदा हो, शिक्षा का फ़ायदा हो। देश के हर बच्चे को जो हमारी एक मुहिम है कि उसको गुणात्मक शिक्षा, हर बच्चे का जो उसका हक होना चाहिए और उसको उसकी मनपसंद की शिक्षा का अधिकार मिले, जिसके लिए हमारी एक बहुत बड़ा हम एक लड़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे सम्मान मिलने से और ताकत मिलती है कि हम सही रास्ते पर हैं और वो बच्चों को जो हम लड़ाई कर रहे हैं तो उसको हासिल करने में भी इसमें हमें और मदद मिलेगी। कि काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन एक ऐसी काउंसिल है कि जिसने सबसे बड़ी बात मैंने मंच से भी कहा कि जिन्होंने इस बात को पहचाना कि शिक्षक जो है एक सबसे सम्मानित व्यक्ति है और उसके प्रति जिस प्रकार का द्वेष भाव पत्रों से या आदेशों से प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है और उसने उसके लिए एक जंग लड़ी, तो ये सम्मान के काबिल बातें हैं। मैं बहुत इसमें अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ भारतीय काउंसिल के प्रति कि वो पहली एक संस्था बनी जिसने संगठित होकर लोगों को संगठित करने का भी प्रयास किया। शिक्षकों के जैसे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात भी आई और बच्चों को शिक्षा दिलाने की बात भी आई कि जो बच्चे शिक्षा से महरूम रह रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, उनकी भी वो मदद कर रही है। और प्लस जिन्होंने कोर्ट्स में भी एडवोकेसी की, तो मैं बहुत ही खुले दिल से उनकी तारीफ़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहेंगे, जिससे मैंने कहा कि शिक्षा में और ऑटोनॉमी, आज़ादी स्कूलों को मिलेगी और शिक्षकों को सम्मान मिल पाएगा इस जीवन में। उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है
मानद उपाधि है पीएचडी की। मुझे अच्छा इसलिए लगा कि हमारे कई जिला जज भी इस कार्यक्रम में उनको ये मानद अवार्ड विधि के क्षेत्र में दिया गया है। विधायिका के भी कई सदस्यों को इसमें पीएचडी का ये अवार्ड मानद उपाधि दी गई है। उसके अलावा बहुत अच्छी बात यह है कि जितने भी हमारे इस मानद उपाधि को प्राप्त करने वाले सदस्य हैं वो सभी बुद्धिजीवी वर्ग से हैं। वो सभी वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में समाज के उस वर्ग के लिए काफ़ी काम किया है जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली नहीं है। This is me Naresh Chauhan from Antech Computer Education and Management Institute, Faridabad. I am running my institution from the last 23 years. I am working in education from the last 23 years. I got the 5 times national award in education field. It's a really wonderful moment for me to receive this award by the honorable persons. It's really an honor for me to receive the PhD degree by the hand of honorable persons here. And I would like to say thanks to organizing committee who and jury members who recognize me and my work for this honor. It's a really great honor to have a doctor in front of the name, and this is a great honor. And I would like to say thanks to all members for this honor to me. And yes, I would like to SSA University who is giving the honor in education field and social work. So I would like to give the great thanks to them also there. It's an honor for me to receive the award in the field of education. It's really, they are finding the person from the different areas. So they are working really epic work for the country. So I would like to give the great wishes to them for the future. SHO वुमन बल्लभगढ़ के तौर पे काम कर रही हूँ और एक जिम्मेदारी होती है, कोई भी आपको एक अलग पहचान मिलती है तो आपको और उसको ज़्यादा मेहनत से और अच्छे से जो लगन से आपको उस उपाधि को और ऊपर उसको लेके जाना होता है, समाज के लिए और ज़्यादा उसमें निष्ठा से काम करना होता है। बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए देश के लिए हम जितना कर सकें उतना कम है। अगर कोई भी एक कदम उसमें किया जाता है और बच्चों के लिए या किसी भी महिला के लिए, बच्चों के लिए, कोई भी समाज के लिए जो कार्य किया जाता है वो बहुत ही एक समाज का विकास और हमारे भारत के विकास में काम है वो बहुत अच्छा है। अभी देश की सेवा करें, समाज के लिए जो कर सकते हैं, आपके अंदर कोई ना कोई काबिलियत है समाज के लिए, दूसरों के लिए। सिर्फ बात इतना ही है कि हम अपने लिए तो जीते हैं, दूसरों के लिए जीना सीखें, वही एक समाज सेवा है। देखिए, एक बहुत गौरव के क्षण हैं और चूँकि ये संस्था एजुकेशन के लिए काम कर रही है और ख़ासकर जिस तरह के आज सम्मानित यहाँ गैदरिंग थी, सारे शिक्षाविद थे, सोशलिस्ट थे, बहुत बढ़िया क्षेत्र में, अपने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया जिन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया, उन सबको आज सम्मानित किया गया है। उनमें से अगर एक मैं भी हूँ तो मुझे बहुत सम्मान मिला है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों को शिक्षा के बारे में और ज़्यादा जागरूकता मिले। हालांकि ये देश अभी बहुत ज़्यादा प्रगति कर रहा है और अगर हम दिल्ली को देखें तो दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से शिक्षा में नई नई क्रांति आई हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, चाहे वो स्कूल की शिक्षा हो, चाहे स्कूल की बिल्डिंग्स हो, चाहे स्कूल का इंफ्रा हो, सबके क्षेत्र में स्कूलों में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। और यही वजह है कि आज दिल्ली का सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सबसे ज़्यादा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है और प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर अब तो लोग दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आने लगे हैं। तो एक बहुत अच्छा पर्यटन है, लोगों को इससे सीख मिलती है, लोगों को हौसला बढ़ता है, लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। मैं जगदीप वत्स, प्रेसिडेंट नई दिल्ली बार एसोसिएशन। आज राजेश मदान जी और तरुण अरोड़ा जी ने काउंसिल ऑफ भारतीय स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जिसमें कि इन्होंने पीएचडी, भारत गौरव और दिल्ली गौरव और हरियाणा गौरव के सम्मान से बहुत से कैंडिडेट्स को इन्होंने सम्मानित किया है, जो कि बहुत ही अच्छा इनका कदम है। और भारतीय शिक्षा को बढ़ाने के लिए ख़ास तौर पे राजेश मदान जी और तरुण अरोड़ा जी के जो ये प्रयास हैं और उनकी टीम के जो प्रयास हैं वो वाकई में ही काबिल तारीफ़ है। और इसमें आज आपने देखा कि हमारे
श्री मदन लाल जी, जो कि इसी एरिया के विधायक हैं तीसरी बार के, उन्होंने भी मतलब उनके लिए समय निकाला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देवेंद्र सिंह जी ने समय निकाला, हमारे दर्शनाथ गौड़ जी जो कि गाज़ियाबाद और नोएडा की बार के कई बार अध्यक्ष रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार में भी सीनियर मेंबर एग्जीक्यूटिव रहे हैं, और जो कि अधिवक्ता परिषद के भी प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि उन्होंने सबने जो यहाँ आके अपना समय दिया। अरुण भारद्वाज जी ने, जो कि सीनियर मेंबर हैं, मतलब कि डेजिग्नेट सीनियर लॉयर हैं और कैट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो इस तरह की शख्सियत जब यहाँ आके इनकी एसोसिएशन को एक ब्लेसिंग दे रही है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और राजेश मदान जी और तरुण अरोड़ा जी जो ये काम कर रहे हैं, वाकई में शिक्षा को आगे लेके जाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि एसएसए यूनिवर्सिटी जो पोर्टलैंड में यूएसए में है, वहाँ से इसकी जो ये पीएचडी की डिग्रीज इन्होंने आज ऑनर कराई हैं मेंबर्स को, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोऑर्डिनेट सारा राजेश मदान जी और तरुण अरोड़ा जी करते हैं। तो इन्होंने वाकई में ही सभी को बहुत अच्छा सम्मान दिलाया है, और मैं चाहता हूं कि भी ये ऐसा ही करते रहें और आगे चलते रहें, और हम इनके साथ हैं हर तरह से। मैं आर.के. शर्मा, मुझे जो नवाजा गया है वो डॉक्टरेट पीएचडी डिग्री से नवाजा गया है। मैं पिछले 40 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और पहले मैं स्टेट प्रेसिडेंट था एसोसिएशन का, और अभी भी मुझे जो अध्यापक प्रकोष्ठ का मैं जिला संयोजक हूं। और हमने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो परेशानियां आई पिछले 30 साल से हम उन्हें उठाते रहे। एडमिनिस्ट्रेशन से जब समाधान नहीं हुआ तो हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ गए। लगातार हमने 6-7 केसों की रिट दायर की, उनमें हमें सफलता हासिल हुई और हमने अपने रोज़गार को बचाया। जो भाई हमारे निजी क्षेत्र में शिक्षा की एक गुणवत्ता यानी क्वालिटी शिक्षा जो प्रदान कर रहे थे, वो क्वालिटी शिक्षा का स्तर हमने बनाए रखा। मेरा संदेश ये है कि हम इसी तरह से शिक्षा को बढ़ावा दें, और जो कोबसे का सबसे बड़ा उद्देश्य है वो है गरीब बच्चे को जो शिक्षा मिले वो क्वालिटी एजुकेशन से कहीं वंचित ना रहे। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ डॉक्टर उपाधि के साथ, और मैं चाहती हूँ कि मैं और अच्छे काम करूँ। मैं गायनी डिपार्टमेंट में हूँ एकॉर्ड हॉस्पिटल में। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं देश के बारे में सेवा करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। देखिए, मेरा नाम कृष्ण तिवारी है, मैं पब्लिशर हूँ जूम डेली टेलीविज़न का, और जूम डेली पिछले 10 सालों से इस दिल्ली में काम कर रहा है, और मैंने इस तरीके के अवार्ड्स कम से कम 1000 से ज़्यादा देखे हैं। बट ये जो भारत गौरव अवार्ड है, गौरव एक मेन गौरव का मतलब होता है लोगों को इनकरेज करने के लिए। तो तरुण जी ने जो बहुत काम किया है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो, और इतने लोगों को फेलिसिटेट कर रहे हैं। इसी तरीके के अवार्ड्स को और ज़्यादा इनकरेज मिलने चाहिए। मेरी शुभकामनाएं तरुण जी के साथ में।